हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको तो पता ही है, मैं आप बीती या फिर अपने सब्सक्राइबर की खुद की बीती हुई कहानियां लेकर आता हूं, जिनको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांपने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। आजकल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कुंभ मेले का। अब कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, सबको ये पता ही है। अब वहां तक का जाने का सफर हर जगह से काफी लंबा सफर है। अब ये सफर भूतिया बन जाएगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा। जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक इसी चीज पर है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। उसने बताया कि कैसे वो, उसका भाई और उसकी मम्मी और उसकी बुआ और उसके पापा, ये पांचों लोग, वो पांचों लोग कैसे भूत के शिकार हुए, वो खुद भी नहीं जानता। उसने बताया कि वो और उसके बड़े भैया जो हैं, उन दोनों की एज 25-26 साल है। अब देखो, दोनों बराबर बराबर के हैं। तो छोटे वाले भाई ने कहा क्यों ना मैं गाड़ी को चलाऊं। अब इनके घर से जो सफर था वो था 400 किलोमीटर का। अब 400 किलोमीटर गाड़ी को खींचना काफी बड़ी बात होती है, पूरा दिन लग जाता है। अब इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम सारे लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं। अब वो लड़का, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी बुआ, उसका बड़ा भाई और वो, अब ये सारे लोग अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। पैकिंग चलते चलते इन लोगों की पैकिंग इस लेवल पर पहुंच जाती है कि सामान सारा पैक हो गया होता है। कुछ चीजें बची होती है तो ये कहते हैं चलो पीछे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके पास बड़ी गाड़ी होती है। अब बड़ी गाड़ी में तो सब चीजें पीछे आई जाती हैं। अब ये लोग निकल लेते हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना रात रात में सफर किया जाए। देखो, रात रात का सफर ऐसा होता है कि पूरी रोड खाली होती है, ट्रक वगैरह मिलते हैं, जिसके कारण उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती और जल्दी ही वो टाइम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिन में तो जानते हैं सब ट्रैफिक काफी रहता है। तो इन लोगों ने 7 बजे निकलने का सोचा कि सुबह के 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब 7 बजे तक पहुंच जाएंगे तो पार्किंग वार्किंग भी देख लेंगे। लेकिन उनको क्या पता थी ये रात उनके लिए इतनी भयंकर रात हो जाएगी कि वो कभी भी इस चीज को नहीं भुला पाएंगे। अब भाई गाड़ी चले जा रही थी हाईवे पर, जैसे वो बीच हाईवे पर चल रहे थे। अब एक साथ उनके बड़े भाई को टॉयलेट लगने लग जाता है। वो कहते हैं यार देख, पेट्रोल पंप कहीं मिल जाए तो। उसने कहा अरे भैया तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं देख रहा हूँ। अब गाड़ी चले जा रही है। उसने बताया कि मैं गाड़ी चलाया जा रहा था। और उसके बाद जब मुझे कहीं पेट्रोल पंप नहीं दिखा तो मैंने अपने भाई से कहा कि चलो हाईवे किनारे कर लो आप। अब हम 7 बजे तो निकले ही थे, गाड़ी काफी चल चुकी थी। साढ़े साढ़े 10 बज रहे थे उस टाइम। और 10:30 बजे तो काफी अंधेरा होता है। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हाईवे के सहारे ही टॉयलेट कर लेंगे। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया। अब गाड़ी हाईवे के सहारे लगा दी तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी आगे जाकर पेड़ के पास कर आओ। अब पेड़ का कहा ऐसा जाता है कि छलावे जो होते हैं वो पेड़ वगैरह से जंगली एरिया से ही लगते हैं। अब हाईवे तो ऐसी जगह पे बने होते हैं जहाँ पुरानी जंगल वंगल रहे होते हैं, और उस तरफ जंगल भी था जहाँ वो टॉयलेट करने गए। अब 5 मिनट बाद वो आते हैं। कहा जाता है कि रात में ऐसी जगह पर टॉयलेट वॉयलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है, अमीर लोग कहाँ इस बात पर यकीन करते हैं। उन्होंने टॉयलेट कर लिया, वो आ गए। अब टॉयलेट करके आना इतना भारी पड़ेगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। वो लोग गाड़ी में बैठ गए। जैसे वो लोग गाड़ी में बैठे, उनके साथ जो हुआ, उसने मुझे बताया कि मैं गाड़ी चलाने लगा। मैंने कहा भैया तुम चला लो। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और भैया मेरी गाड़ी चलाने लग गए। अब रात के 12 से बजने को आ गए। भाई पीछे पापा भी सो गए थे, मम्मी सो रही थी और बुआ भी सो रही थी। अब सारे लोग सो रहे थे और गाड़ी चल रही थी। मैं और भैया दोनों जने बात करते करते चल रहे थे। अब एक साथ हाईवे पर काफी सारी लाइटें लगी रहती हैं। एक लाइट बंद थी। उन लोगों ने उस लाइट को देखा, उन्होंने ध्यान में लिया नहीं। अब उस लाइट को ध्यान में नहीं लिया तो उन्होंने अनदेखा कर दिया। और जैसे ही उस लाइट के नीचे की तरफ पहुंचे, भाई उन्होंने जो देखा, एक आदमी शॉर्ट्स पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं, और भाई नंगा उल्टा चल रहा है। अब देखो, आप जानते हो अभी करंट में जाड़ा कितना चल रहा है। इस जाड़े के दौरान ऐसी चीज देख लेना भाई। उसने बताया कि मैंने जैसे ही उस चीज को देखा, मैंने कहा भैया ये क्या है। भैया ने गाड़ी को बैलेंस करना चाहा और हमारी गाड़ी पलटते पलटते बची। जब गाड़ी पलटते पलटते बची, हमने कहा भाई ये क्या था। अब मैं और भैया दोनों इस चीज में बात करने लग गए कि यार था क्या ये, क्योंकि उस हाईवे पर कहीं कट था नहीं जो उतर जाए, और कट था भी तो कुछ इस प्रकार का कट नहीं था कि कोई दूसरा रोड जा रहा हो। अब पिछले हम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो देखो इंसान डर तो जाता ही है। और रात में नंगा, कहा जाता है कि छलावे होते हैं और ये टॉयलेट वॉयलेट हाईवे वगैरह पर करने से लग जाते हैं। पर इस प्रकार लगेगा कि सबको ही ले जाएगा, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। फिर गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चलते 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 चलते
उन लोगों ने देखा कि मैप जो रास्ता दिखा रहा है, उसके बाद उन्हें एक कट लेना है। अब भाई कट तो उन्हें दिख रहा था दूसरी रोड को चढ़ने के लिए, लेकिन कट वाली जगह पे लगी हुई थी बाउंड्री और बीच में था करीबन 200 मीटर का गैप। अब ये हवा में तो कूद के जा नहीं सकते, मैप करते तो बकचोदी है। अब उसके चक्कर में भाई इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं, ये कहते हैं यार ये क्या हो गया। अब इनको वहां कोई दिखे भी नहीं, इन्होंने सोचा थोड़ी आयो गाड़ी लेते हैं कहीं कटवट उतरने का। अब इन्होंने थोड़ी गाड़ी आगे खुली तो इन्होंने देखा कि रोड खत्म, मिट्टी मिट्टी मतलब ढलान सा आ गया, मिट्टी मिट्टी सी पड़ी है। अब इन्होंने कहा चलो मिट्टी मिट्टी के सहारे से पीछे कोई टर्न आ रहा हो। अब पापा भी उठ गए थे, मम्मी भी उठ गई थी और मेरी बुआ भी उठ गई थी और बड़े भाई गाड़ी चला ही रहे थे, मैं साइड में बैठा। तो मैं कहता हूँ भैया देख लो एक बार, अगर ना निकल पाए तो वापस ले लेंगे। मेरी ये छोटी सी गलती इतनी बड़ी बन जाएगी, तो भैया ने भी नहीं सोचा था। अब भैया भाई कट लेने लगे, कट लेते लेते उस जगह पर गाड़ी का पिछला टायर फंस गया। अब लेकिन हमारी गाड़ी में आगे वाले टायर के इंजनों में जब दम था मतलब टायरों में, अब रेस दिए जा रहे हैं, टायर स्लिप हो रहा है पर पीछे से खींच नहीं पा रहा गाड़ी को। अब रात का गुप्त अंधेरा, बज रहे थे कोई 1:45। अब 1:45 का टाइम तो काफी खतरनाक होता है। अब मैं और पापा उतर गए, दोनों जने पीछे से धक्का मार रहे हैं, भैया रेस दिए जा रहे हैं। ऐसे करते करते 15 मिनट हो गई और हमारी ऊपर वाले की कृपा से गाड़ी निकल गई। अब गाड़ी निकल तो गई, अब देखा तो उधर की तरफ कोई बॉर्डर नहीं। मैंने कहा यार ये क्या कांड है, अब निकले तो निकले कैसे। अब पत्थर से पड़े थे, हमने कहा पत्थर को हटा देते हैं। मैं और पापा लग गए, गाड़ी की फ्लैश लाइट जल रही थी आगे की, जो हेडलाइट जल रही होती है, उसकी रोशनी से हमने उसको पत्थर को हटा दिया। अब गाड़ी कुदा दी दूसरी रोड पर। हमने सोचा सारे निकल लेंगे, गाड़ी हम चलाने लगे। अब आ गया टर्न, मैंने कहा बहन जो टर्न आ गया, तो टर्न लेकर सीधे ही पहुंच जाएंगे सामने, कहीं ना कहीं चढ़ने का रास्ता होगा ही। हम गाड़ी चलाने लगे। अब मैप दिखाता है इधर की तरफ टर्न ले लो, हमने उधर की तरफ टर्न लिया। भाई वो रोड इतनी पतली कि इधर झाड़ और दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भाई अगर कोई चोर डकैत मिल गया, निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। हमने गाड़ी वापस बैक ले ली, हमने कहा कोई दूसरे रास्ते देखेंगे। फिर हम उस फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे तो जाए थे, सहारे चलने लगे। करीबन 1 किलोमीटर चले हम, हमें एक रोशनी दिखी बड़ी दूर चलती हुई। हमने कहा भैंस लाइट तो दिख गई। हमने गाड़ी को और तेज करा और हम वहां पहुंच गए। रोड वो थोड़ी टूटी फूटी थी। उसने बताया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि वो लाइट जो जल रही है वहां लिखा हुआ देसी शराब का ठेका। उसको देखने के बाद जो हमारी आत्मा खिलसी, इस साला देसी शराब का ठेका है जंगल में किसने खोला है। अब पापा और मैं और भैया तीनों हंसने लग गए। अब वो डरावना ख्याल हमारी हंसी में निकल गया। उसके बाद थोड़ी हमने आयो को ली, एक गांव से में घुस गए। अब गांव में भैया टाइम हो रहा था 2:30 के करीब। गांव में एक बुड्ढा दिखता है लाठी लेकर, तो वो कहता है आगे से जाकर यू टर्न ले लो, सीधे तुम हाईवे पर चढ़ जाओगे। अब भाई हमने कभी नहीं सोचा था कि वो बुड्ढा नहीं, साला वही छलावा, और वो हमारे घर फिर मस्ती लेने आया। तो गाड़ी भैया आगे बढ़ाने लगे तो मैं कहता हूँ भैया साला शीशे में नहीं दिख रहा पीछे, जो अभी पीछे गया बुड्ढा। वो कहता है अरे मुड़ गया होगा कहीं। मैंने कहा चलो आप कह रहे तो मुड़ गया होगा। गाड़ी चलने लगी, गाड़ी चलते भाई यू टर्न लेने की बारी आ गई। जैसे ही हमने यू टर्न लिया, मिट्टी वाली जगह पर उतर गई हमारी गाड़ी। अब हमारे दिमाग में ये कि भगवान तू हमें घर भेज दे बस, कैसे भी करके हम नहा लिए प्रयागराज में। कुंभ का मेला भगवान अपने पास ही रखे, हम तो अपने घर लूटिया में। अब भैया एस्तेसी हुई पड़ी थी, करें तो करें क्या। गाड़ी को उन लोगों ने पीछे लेने की कोशिश करी। अब गाड़ी पीछे न ली जाए, गाड़ी आगे बढ़ाते ले जाए, क्योंकि उसमें यू टर्न का कुछ था ही नहीं, जगह इतनी नहीं। अब जंगल से मैं घुसे जा मैं 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं मिला। अब ना इधर कुछ ना उधर कुछ, ना पीछे घना जंगल, आगे भी जंगल। हमें लगी यार थोड़ा और चलेंगे निकल जाएंगे। फिर गाड़ी चलते गाड़ी को 4 बज गए। उस जंगल से हमें कोई एग्जिट नहीं मिला। पापा भी डरे बैठे हैं, बुआ की भी रूह कांप रही है, मम्मी भी सहमी बैठी है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे कांड हो गया, अब कैसे करा जाए। अब डर तो देखो डर ही होता है, सबको ही लगता है। अब डर इस प्रकार से लगेगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब उसके बाद हमारी किस्मत इतनी चमकीली निकल गई, हमने नहीं सोचा था। एक बाइक पर आदमी आता है, कहता है अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो। हमने कहा आगे जा रहे हैं रोड पे। उसने हमसे कहा अरे आगे क्यों जाते हो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, तुम्हें रोड पे निकलना है ना। हमने कहा हाँ। उसने हमें थोड़ी गाड़ी पीछे लेवाई और उसके बाद एक कट सा था पेड़ के सहारे से कि इस कट पे निकल जाओ तुम।
हमें अब डर की साला बुड्ढे की तरह ये भी कोई छलावा उलावा ना हो। हमने कहा बस तुम आगे आगे चलो। वो आगे आगे चलने लगा। चारा बहुत अच्छा था, करीबन 500 मीटर की दूरी, मतलब आधे किलोमीटर की दूरी के बाद हम हाईवे पे चढ़ गए। अब हाईवे सीधा रोड। उसके बाद मैंने बहुत शुक्रिया करा उसका, मेरे भैया ने काफी, अब गांव का आदमी था, भैया ने थोड़ी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन गांव के लोग ना काफी दिल के मजबूत होते हैं, उन्होंने मदद ली नहीं। उन्होंने कहा अरे नहीं, मदद की क्या जरूरत है। और वो बेचारा लौट गया। 4:30 बजे थोड़ा उजाला से भी होने लग जाता है, जाड़े में बड़े कोहरा रहता हो लेकिन सफाई से दिखाई देने लग जाता है। फिर हम हाईवे पे चढ़ गए और उसके बाद 2-4 घंटे बाद हम प्रयागराज पहुंच गए। हम लोगों ने नहान पान करा, उसके बाद आ गए वापस। अब वीडियो देखते में उन्होंने मेरी वीडियो देखी। अब जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि यार वो भी अपनी कहानी सुनाए। तो आई होप आपको मेरे सब्सक्राइबर की कहानी काफी अच्छी लगी होगी, और अगर वो कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और देरी ना करिए, क्योंकि कहानियां बहुत आती है। अगर कहानी आपकी मजबूत है जिन के रिगार्डिंग, या फिर भूत में छलावा, घर में कुछ काली क्रिया एंड ऑल, बस कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर